प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 4 जो कि हिंदी की है और 2 बैलों की कथा से ये वर्कशीट है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लास 9th की वर्कशीट है। अब ये वर्कशीट है बेसिकली गधे के ऊपर। गधा सुनते कैसा लगता है? कोई पागल हो अगर क्लास में तो उसको आप लोग गधा कह देते हो, कहते हो या नहीं? आज हम इसी गधे के ऊपर बात करें, ये जानवर है कैसा। ठीक है, चलिए। तो इस गद्यांश में क्या लिखा है? जानवरों में गधा सबसे बुद्धिमान समझा जाता है और हम कह देते हैं जो बेवकूफ है उसको गधा। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापाद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे रखी है, मतलब सहन करने की शक्ति ने? इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है ना, और बेसिकली ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सींगनी का रूप धारण कर लेती है। ब्याई हुई मतलब जिसने एक बछड़े को अभी जन्म दिया है ना, वो तो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है अगर कोई उसके बछड़े को लेता भी है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। बैसाख का महीना होता है बेटा, बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, मतलब हल्की सी स्माइल उस पे आ जाती हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है, मतलब कोई अंतर नहीं होता। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों में जितना गुण है, ऋषि मुनि किसे कहते हैं? जिसको ना सुख का एहसास हो ना दुख का। हमारी तरह वो सुख पे बहुत खुश नहीं होता, दुख में बहुत दुखी नहीं होता, उसे ही तो ऋषि मुनि कहते हैं ना। तो ऋषि मुनि में जितने गुण हैं वह सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, मतलब पूरी तरह से भरे हुए हैं, ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। चलिए, जानवरों में सबसे बुद्धिमान कौन सा जानवर समझा जाता है? गधा। वेरी गुड। किसी आदमी को हम गधा कब कहते हैं? किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। पहली लाइन में से है ये, सबको दिखाई दे रहा है क्या? अंडरलाइन कर दूं? देखो बेटा, यहाँ से किसी आदमी को उसे गधा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गधे को बेवकूफ की पदवी किन गुणों के कारण दी गई? बताइए, क्या कौन से गुण थे उसके अंदर कि उसको बेवकूफ की पदवी दे दी? उसमें सहन करने का गुण था बेटा, इसीलिए उसको बेवकूफ की। तो उसके निरापाद सहिष्णुता ने उसे बेवकूफ की पदवी दी। ये रहा, मतलब सहन करने की शक्ति, हर चीज को सहन कर जाता है वो। चलिए अगला है, गाय सिंगनी का रूप कब धारण करती है? कब करती है? ब्याई हुई गाय सिंगनी का रूप धारण, सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। ठीक है। अगला है, कुत्ता भी बहुत, यहाँ था ये, बहुत गरीब जानवर है। वेरी गुड। लेकिन कभी कभी उसे भी क्या आ जाता है? गुस्सा या क्रोध आ जाता है। वेरी गुड, यहाँ क्रोध बढ़ना है। अगला है, गधा किस मास में खुश होता है? अभी आया था, बैसाख मास में खुश होता है। ठीक। और खुश होने पर वह क्या करता है? जब वो खुश होता है तो क्या करता है? तो कुलेल करता है, हल्का सा दांतों को दिखाता है। ठीक है, तो खुश होने पर वो कुलेल करता है। यहाँ शब्द है बेटा आपका कुलेल। राइट, वर्कशीट बहुत अच्छी थी। कुलेल यहाँ लिखा हुआ है, देखो, कुलेल। और कौन से महीने में वो हंसता है? बैसाख में वो खुश होता है और थोड़ा सा कुलेल कर लेता है।
थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब कैसे करते हैं? ऐसे लिखा होगा आपका सब्सक्राइब, लेकिन लिखा होगा रेड कलर में। अगर रेड नहीं है तो आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं तो और बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर किसी और बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके लिए अभी वीडियो बना दूंगी। थैंक यू।